फरीदाबाद के सेक्टर 3 बल्लभगढ़ इलाके में आज कड़ाके की सर्दी में पीने के पानी और सीवर के ओवरफ्लो होने की समस्या से जूझ रहे लोग बल्लभगढ़ के अंबेडकर चौक से पैदल आक्रोश प्रदर्शन करते हुए नगर निगम बल्लभगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपना था, लेकिन बल्लभगढ़ नगर निगम में ज्ञापन लेने वाले अधिकारी नदारद मिले, जिसके चलते प्रदर्शनकारी बिना ज्ञापन दिए ही वापस लौट गए। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि मजबूरन उन्हें कल मुख्यमंत्री द्वारा ली जा रही मीटिंग में मिलना पड़ेगा और फिर भी यही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह अनिश्चितकालीन धरना देंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रतनलाल राणा है। रतनलाल जी, नगर निगम में प्रदर्शन करते हुए पहुंचे हैं, क्या मांगे हैं, क्या डिमांड है? हमारी बहुत लंबे समय से मांग है जी। सबसे पहली मांग तो यह है कि पूरे सेक्टर 3 में पीने के पानी की किल्लत बनी हुई है और कुछ जगहों पर ऐसा है कि भी जो पीने का पानी है वो अडानी अंबानी या एयरटेल द्वारा जो ड्रिलिंग चल रही है, पानी की लाइन तोड़ दी गई है, वो पानी सीवरेज में वेस्ट जा रहा है। मतलब पानी सीवरेज में वेस्ट जा रहा है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। अब मैंने स्वयं उसकी वीडियो बनाकर गटर से इनको भेजी हुई है अधिकारियों को, आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं हुआ। दूसरा यह है कि अभी सर्दी का टाइम है, अभी बाईपास रोड बनाते समय या कुछ हमारे 5 ट्यूबवेल जो बंद हो चुके हैं स्थायी तौर पर, उनकी जगह नए ट्यूबवेल लगाने की बात है, मांग है। और कमिश्नर साहब से मिले थे, उन्होंने आश्वासन दिया था, तो हमारी मीटिंग भी हुई, लेकिन अधिकारी टेंडर भी हो गया था, लेकिन आज तक 4 महीने हो गया, आज तक धरातल पर काम नहीं हुआ। एक 36 वर्ग गज का एरिया है जिसको बूस्टर से नहीं जोड़ा गया, उसको बूस्टर से जोड़ने की बात है। पीछे मदर डेयरी के सामने सड़क बनाई गई थी, एक सीमेंटेड सड़क को तोड़कर सीवरेज लाइन डाली थी और वो जो मलबा था वो सारा मैदान में पड़ा हुआ है, उसको नहीं उठाया गया। जगह जगह गंदगी के मलबे के अंबार लगे हुए हैं। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, वहाँ पर पीने के पानी में सीवरेज का पानी मिक्स होकर आ रहा है, लोगों को पीली हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। एक गंदा नाला है जो सेक्टर के बीचों बीच बह रहा है, मतलब पीछे गाय चली गई थी उसमें। वैसे तो सरकार गौ माता को रक्षक की और उसकी बड़ी बड़ी बातें करती है और वो गौ माता थी, मैंने स्वयं जाकर उस गाय माता को निकलवाया है। अधिकारी को क्या कहना है? अधिकारी क्या कहते हैं? कितने लंबे से समय से आप अधिकारियों को चक्कर काट रहे हैं? अधिकारियों के हम अप्रैल महीने से चक्कर काट रहे हैं, 2022 से अप्रैल से चक्कर काट रहे हैं। 4 बार इनको पत्र लिख चुके हैं, 4 बार इनसे मीटिंग हो चुकी है, सिवाय आश्वासन का कुछ है नहीं। हाँ जी, कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा। आश्वासन तो ऐसे देते हैं कि जैसे खुश करके भेज देते हैं जी, फिर फ़ोन करते हैं तो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, ये रवैया जी। अब नगर निगम पहुंचे, अधिकारी मिले हैं आपको यहाँ? अभी तो कोई नज़र नहीं आया। हमने अपना जो नोटिस दिया था उसमें विशेष तौर पर स्पेशली ये लिखा था कि विज्ञापन लेने के लिए मौजूद रहें, हमें तो कोई नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। किसी को तो ड्यूटी अफसर बना के छोड़ के गए होंगे अधिकारी, क्या कह रहे हैं? वो पता चलेगा, आप लोग पत्रकार भी यहीं पे हैं, आप लोगों को पता चलेगा सच्चाई क्या है, सामने आएगी सबके बाद। अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो क्या रणनीति है? अनिश्चितकालीन के लिए धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ मजबूर होना पड़ेगा सेक्टर 3 फेडरेशन। सुभाष लांबा, प्रधान सेक्टर 3 नगर निगम प्रदर्शन करते हुए आए हैं, क्या मांगे हैं, किस चीज़ को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? सेक्टर 3 में 36 वर्ग गज एक बहुत बड़ा इलाका है, उसमें पीने का पानी नहीं है और बूस्टर से उसको जोड़ना है। 5 ट्यूबवेल ख़राब हैं, बूस्टर से उसको जोड़ना है और हमारे को ये बोला 1 महीना पहले कि 4 दिन में हम जोड़ देंगे। और उससे पहले भी हम कमिश्नर साहब से, यशपाल यादव जी जब थे उनसे मिले, फिर ओमवीर जी एक्शन एससी साहब उनसे मिले, फिर यहाँ जो एक्शन साहब हैं उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई और ये सारे मसले का समाधान करने की बात हुई। लेकिन अब आप देखेंगे कि ट्यूबवेल के टेंडर हुए हैं, एस्टिमेट पास हो गए, टेंडर हो गए, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। बूस्टर से जोड़ना है, उसमें कोई लंबा चौड़ा पैसा नहीं लगता, वो बूस्टर से अभी तक जोड़ा नहीं है। तो पीने का पानी सर्दी में हालत इतनी ख़राब है कि पीने का पानी नहीं है, ये हालत मतलब है। तो सीवर अलग अलग जगह जाम पड़ा है, उसको कहा था कि हम इसको जो कुछ स्पोर्ट्स हैं उनको सुपर सोकर मशीन लगा करके या जो रस्से से वो खींचते हैं उसको साफ़ करके उसको हम कर देंगे, लेकिन नहीं है। और जो वाटर सप्लाई जो आ रही है उसमें सीवर का पानी मिक्स होकर के आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने इनके संज्ञान में लाए थे, लेकिन समस्या समाधान नहीं हुआ। और आप देखेंगे कि ये 6 तारीख को हमने रिसीट कराया हुआ है, जो नोटिस यहाँ दिया कि 6 तारीख को हम आएंगे, इसके बावजूद भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। सुबह एक्शन का फ़ोन आता है कि हम जेई को भेज रहे हैं, जेई का फ़ोन आता है, हमने कहा कि आप जहाँ ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं आप यहाँ आ जाओ, इनको समझा दो कि भाई क्या करना चाहते हो, लेकिन कोई वहाँ आया नहीं। तो ये है संवेदनहीनता नगर निगम प्रशासन की और
माननीय मुख्यमंत्री जी अब वहाँ ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग ले रहे हैं। अगर यहाँ हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं है तो फिर हमें वहाँ जाना पड़ेगा और क्या इलाज कर सकते हैं इसका। नगर निगम पहुंचे अधिकारी मिले हैं आपसे? एक भी अधिकारी नहीं ना मौजूद यहाँ, एक भी अधिकारी, नोटिस देने के बाद भी कोई अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये है यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी हम कह रहे हैं, सरकार को भी कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री से भी कह रहे हैं कि इस तरीके का जो रवैया है प्रशासन का आम नागरिकों के प्रति, समस्याओं को दूर करना तो दूर की बात है लेकिन सुनना भी उचित नहीं समझते। तो ये है रवैया जिसको लेकर के नाराजगी है लोगों को। अगर अधिकारी अब भी नहीं सुनते हैं तो अगली क्या रणनीति रहेगी? अगर अधिकारी नहीं सुनते हैं और ये समस्या समाधान नहीं हुआ तो निश्चित तौर से हम यहाँ अनिश्चितकालीन आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। शादी का सीजन हुआ शुरू, जिसके लिए न्यू साड़ी रेडीमेड एम्पोरियम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम फ्रेश स्टॉक, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे 6000 से लेकर 60000 तक, वहीं हैवी डिजाइनर साड़ियां 2500 से लेकर 25000 तक और हैवी शॉर्ट्स एंड स्टॉल्स भी अवेलेबल। तो आज ही आए श्री न्यू साड़ी एंड एम्पोरियम, होली गेट, मथुरा। वेडिंग कलेक्शन में बहुत सारी नई चीज़ें हमने ऐड करी हैं, न्यू फैब्रिक्स, ऑर्गेन्जा, चिनोन और आपके नेट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर कॉन्सेप्ट अभी नए आए हैं।